अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो ना मैं थोड़ी सेटिंग्स कर रहा था क्योंकि अपडेट की है तो सारा कुछ ना वो दोबारा से डिलीट हो गया था। तो आज का हम लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो आज हमने डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करना है। तो आज का मेरा सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? रिपोर्ट पे इलेक्ट्रिसिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है और स्क्रीन भी ब्लैक हो रही है। ब्लैक हो रही है वो? बाकियों को स्क्रीन सही नजर आ रही है या बाकियों को भी ब्लैक नजर आ रही है? नहीं से सही नजर आ रही है। फिर ना, जो सादी आपने इसको दोबारा लेफ्ट करके ना वो रीस्टार्ट करें, शायद आपके इंटरनेट का इशू हो। हाँ जी सर, ठीक है। तो मैं देखिए वेट डाइ जी। फिर कनेक्ट मुश्किल से होता है, मैं वेट कर लेती हूँ, हो सकता है ये आ जाए थोड़ी देर तक। चलें ठीक है। तो देखिए, अब वो कमल ने आंसर दिया कि डाइलेक्ट्रिक होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है? हम डाइलेक्ट्रिक को यूज क्यों करते हैं जब इसमें से करंट पास नहीं होता हो है ना, सकता? डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी तो होता है जिस जो हम यानी कि इस्तेमाल करते हैं। तो वही ना, उसमें करंट पास नहीं कर सकता वो। सर एक मतलब एयर भी तो होती है ना विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका ये जो वो है ना वो फिर बताएं कि एयर अगर हमारी जो डाइलेक्ट्रिक होती हम है, रखें एयर हमारी तब क्या इस इंसुलेटर होती है। एयर इंसुलेटर होती है। हाँ जी। वो कैसे इंसुलेटर होती है? एयर जो है ना डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी, और एयर इंसुलेटर का काम करती है। तो हम वो डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करते एज अ डाइलेक्ट्रिक एयर को, जिसकी वैल्यू होती है 1.000, 1.000 6 होती है। ये वन माइक पॉइंट इसका ट्रिपल जीरो सिक्स ये माइक इसका फारूक अपना माइक अनम्यूट पे रखें। 12 साल कोई छोटी मुद्दत नहीं। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो चार्जेस है उनको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए, जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कंडक्टर होता है। और ये बहुत, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आया है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। इक्वल टू 1 किसके होती है? फॉर स्पेस। लेकिन जो ई आर होता है ये स्पेस के लिए, तो हम इसके लिए यूज ही नहीं करते। स्पेस के अलावा जो भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके लिए हम इसके लिए ई आर यूज किया जाता है। स्पेस के लिए हम सिर्फ ई नॉट यूज करते हैं। बाकी जो मीडियम जैसे हवा हो गई, जिसकी वैल्यू 1.000 6 होती है, हमारे पास ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे जो हैं इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? ई आर यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं एयर की वैल्यू 1.000 6 है, यानी कि 1 से ग्रेटर देन है। तो जितने भी ई आर होती हैं उन सब की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। अब देखिए, ये जो ई आर है ये हमारा आ रहा है डिनोमिनेटर में, ऐसे ही है। तो अब देखिए, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो हमारा ई आर होता है ये हमारा क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है। और डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल हमारा क्या होता है? इंसुलेटर होता है, जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता। अगर ये हमारा एक चार्ज है ना, प्लस क्यू, और ये हमारा एक चार्ज है माइनस क्यू। अब ज़ाहिर है ये पॉइंट चार्ज ही हैं, लेकिन मैं इनको बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो इनको आपने पॉइंट चार्जेस ही समझना है। अब ज़ाहिर है मैं आपको बार बार ड्रॉ ये तो आप मैं मतलब पॉइंट्स तो आपके लिए नहीं ना बना सकता, आपको नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रख देता हूँ, ठीक है,
अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का काम क्या होता है? फोर्स को रोकना। ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा था अलोंग द स्ट्रेट लाइन, पहले अगर जब हम डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये बड़े मजे से ये इस पर फोर्स लगा रहा था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक को हमने प्लेस कर दिया तो ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसको क्या मिली? इसको रुकावट मिली। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी? पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो उसको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर होगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी उसका यहाँ तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जितनी आप ई आर की वैल्यू ज्यादा लेंगे उतनी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी ई आर की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि उतना आप स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर या स्ट्रॉन्ग डाई इलेक्ट्रिक को आप यूज करेंगे। तो ई आर की वैल्यू बढ़ाने से हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो कल जो मैंने लिंक सेंड किए थे वो किस किस ने सारे देखे हैं? कल जो मैंने लिंक सेंड किए हैं तो किसी ने देखे हैं पूरे वो सारी वीडियोस? अब देख लें, किसी ने भी नहीं देखे तो नहीं वो सर मैंने देखी है वीडियो जो आपने सेंड की थी ना। सारी देखी हैं। जी जी तो उसमें आपको ये आंसर मिल गया ना कि जी हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों यूज करते हैं और 1/r स्क्वायर यूज जी क्यों जी करते सर। हैं। हाँ सर ये सवाल वो आपने वीडियो अलग से भेजी है इसकी। हाँ जी, वो मैंने अलग से भेजी है। जी जी। और साथ ही आपने सर मैं आज ना क्लास थी तो मैं अभी फ्री हुई हूँ। मैं बस देखने लगी थी तो जब आपने कहा कि क्लास जो नहीं होगी, मैं देखने लगी थी तो फिर बस क्लास स्टार्ट होगी, अभी देखूंगी इंशाल्लाह। अब देखें बाकी किसी ने भी नहीं देखी। और अब अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत सारा मटेरियल आपको सेंड करना है। तो जब आपने कल वाली मटेरियल सेंड वो उसको तैयार नहीं किया तो फिर जो अपकमिंग मटेरियल है उसको आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि एफ एस सी पार्ट 2 है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो इस पे कितनी देर लगती छा है? रेखा है। तकरीबन आई थिंक महीना लग जाता है इस एक चैप्टर पे। इतनी इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट छुपे हुए हैं। हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक फार्मूला में आपको यहाँ पर फिजिक्स मिलेगी। तो इतनी जब ब्रॉडर हमारे पास कंसेप्ट्स हैं तो वो आपको तभी तैयार होंगे जब आप सारी चीजें अब इससे साथ साथ करते चले जाएंगे। वही बात होगी, हो जाती है कि जब हम चीज़ों को टाइम ही नहीं देना, वीडियो आ गई, नोट्स आ गए, उसको बस सस्ती तौर पे ओपन करके देख लिया, ना पूरे नोट्स को पढ़े, ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, ना हमने वो वीडियो को देखा, ना नोट्स अपने बनाए। तो बस जी लेक्चर क्लास आई, वो लेक्चर लिया और अल्लाह बेली। और फिर हम ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि जी हमने लेक्चरार का हमने टेस्ट जो है ना वो हम जी क्लियर कर लेंगे। अब देखिए लेक्चरार का टेस्ट आप रिटर्न रो किसी ना किसी तरीके से क्लियर कर लो, क्योंकि जब सीट्स ज्यादा होती हैं तो बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो कर ही जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपसे आपका नॉलेज चेक किया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, कॉलेज में जो डेमो दिए जाती हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में जो आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू और पीपीएससी लेक्चरार या पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरार का जो इंटरव्यू होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या आपने डेमो देने के लिए, वहां पर प्रोफेसर नहीं बैठे होते हैं। लेकिन जब आपने लेक्चरर पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने जाना, वहां पर प्रोफेसर बैठे होते हैं। और वो प्रोफेसर यंग नहीं होते, उनकी बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, सर्विसेज होती हैं, तब जाकर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। वो फिजिक्स के एक्सपर्ट होते हैं। जब आप फिजिक्स के एक्सपर्ट को आपने इंटरव्यू देना है तो वहां पर आपको कोई, आप वो मतलब उनको धोखा नहीं दे सकते। उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप उनसे कुछ झूठ भी बोलेंगे ना, वो आपको फौरन पकड़ लेंगे। तो देखिए मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ, मैं डंडा लेके आपके सर पे खड़ा तो नहीं हो सकता। बस आपको बार बार मोटिवेट ही कर सकता हूँ कि खुदारा ये जो 6-7 मंथ हैं इनको आप अच्छी तरह से टाइम दे लें अपनी ज़िंदगी के, ये 4-6-7 मंथ जो हैं इनको आप दे लें, तो फिर आने वाली ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये साल में जॉब्स ने आना है, पंजाब वालों की जॉब्स ने भी आना है, पूरे पाकिस्तान में आना है जॉब्स ने। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब आपकी जो भी जॉब आती है उसको आप ग्रैब करो।
ना कि ये जब जॉब चली जाती है, फेल हो जाती है या आप क्वालिफाई नहीं करते, फिर आप दोबारा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि जी अगर दोबारा जॉब्स कब आएंगी। तो अगर आपने ये वर्ड यूज करना है दोबारा जॉब्स कब आएंगी, तो खुद से मतलब अपने आप से ये वो तैयार कर लेते, इससे बेहतर है हम डूब कर मर जाएं। कि जब हमने दोबारा अपने आप से या किसी से ये सवाल करना है कि दोबारा जॉब्स कब आएंगी, जब हमारे पास अभी टाइम है, लेकिन जब हम ही बाकी सारी मसरूफियात को हमने पहले नंबर पर रखा है और स्टडी हमारी सबसे एंड पर है, और हमारी ख्वाहिश होती है कि जी हम लेक्चरार लग जाए, वो भी 17 स्केल के, तो ये कैसे पॉसिबल है? कभी खुद से अकेले बैठ के सोचिए। आप अकेडमीज पढ़ाती हैं, आप कॉलेज पढ़ाती हैं, स्कूल्स पढ़ाती हैं, आपने वो B.Ed की क्लासेस लेती हैं, फलाना ना क्या क्या आपने पंगे लिए हुए हैं, वो सारा कुछ आप कर लेती हैं। लेकिन जब टाइम आता है जी लेक्चरार की तैयारी करने के लिए या एजुकेटर्स की तैयारी करने के लिए, तब आपके पास टाइम नहीं होता। तो जब आपको टाइम आपने लेक्चरार को नहीं देना, तो फिर लेक्चरार भी आपको टाइम नहीं देगा। तो इतना लेक्चर काफ़ी है, बाकी आपकी मर्जी है। आप माशाल्लाह खुद भी माशाल्लाह टीचर हैं, तो कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा डांटना आपको ज़रूरी है ताकि आपको ना होश आपको आती रहे। तो अब देखें, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में आया है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो E R0 टाइम्स वो जो फोर्स है वो कम हो जाती है। अगर यहाँ पर आप 1.0006 रखें तो उतनी फोर्स कम होगी। अगर आप 76.6 वाला जो डाइलेक्ट्रिक वो प्लेस करें, ज़्यादा फोर्स कम हो जाएगी। सादिया ना आप ना अपना माइक अनम्यूट रखें, म्यूट रखें, जब आपको सवाल है फिर आप पूछ लिया करें, वो ना डिस्टॉर्शन होती है आपकी में। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन आए हमें, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। और अब देखिए, जो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से जो हमें फोर्स मिलती है, दो फोर्सेस हमारे पास, एक है एफ मीडियम, ये ऑलवेज लेस देन होगी, किससे लेस देन होगी? एफ नॉट से। एफ नॉट हमारी क्या है? वो फोर्स जो हमारी स्पेस में थी। ये भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि एफ मीडियम ऑलवेज लेस देन टू एफ ओ। एफ ओ का मतलब है फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, और एफ मीडियम का मतलब है फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। और अगर आपने ई आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस फार्मूले से भी ई आर मालूम कर सकते हैं। तो ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन है। देख लें कि इस एक स्लाइड में आपके 4-5 मार्क्स का पेपर बोर्ड के पेपर में वो मतलब है कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम ये आगे यूज करेंगे फील्ड ऑफ फोर्सेस। अभी देखिए ये सारा कुछ हमारा रहता है। अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की है और कूलम्स लॉ ने किया है, तो अब हमने पढ़ने लगे हैं फील्ड ऑफ फोर्सेस। बाकी ये सारे टॉपिक्स हमारे माशाल्लाह से रहते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, द डायग्राम शोज टू मेटल प्लेट्स पी एंड क्यू बिटवीन विच देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 700 वोल्ट। प्लेट क्यू इज अर्थ। हमने प्लेट क्यू को अर्थ कर दिया है। अर्थ करने का क्या मतलब है और हम अर्थ क्यों करते हैं? और जब हम इसको सर, अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड, इसको ग्राउंड, अर्थ का मतलब होता है इसको ग्राउंड कर देना, यानी कि इसका जो करंट पास हो रहा है इसमें से जीरो करंट पास होगा, ये ओपन पाथ हो जाएगा, तो आप और आगे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ जी, पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा। आपकी मतलब है फ्रिज जो होती है आप वो मेटल से बनी होती है ना, तो उसमें सम टाइम अगर लीकेज हो जाती है चार्जेस की, तो वो आपको अर्थ वो मतलब थोड़ा सा ना झटका लगता है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रिज हमारी अर्थ हो चुकी है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा काफी लोगों ने। तो फिर हम क्या करते क्या हैं, आपके जो अब्बू होंगे या आपका कोई भाई वगैरह होगा, वो क्या करेगा, वहां से फ्रिज में से जो तार है मेटल की वो निकालेगा एक, और उसको क्या कर देगा, जमीन के अंदर दफन कर देगा। तो वो फिर सारे जो उसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, जमीन के अंदर जो चार्जेस की लीकेज हुई थी, फिर वो आपको अर्थ या आपको शॉक वगैरह नहीं लगेगा। और आपने जो खंभे लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ पर भी आपने देखा होगा एक तार जो होती है ना, जो मेन कनेक्शन होती हैं, जो बड़े वो मतलब खंभे होते हैं, वहां पर जो एक वायर होती है वो जमीन के साथ अंदर खूब भी होती वो मतलब होती है। तो ये जो वायर होती है जो जमीन के अंदर होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे
कि लाइव वायर क्या होती है, न्यूट्रल वायर क्या होती है, अर्थ वायर क्या होती है, ये हम तब डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बस इतना बता दूं कि ये इसलिए ज़मीन के अंदर वो उसको मतलब वो किया जाता है ताकि हमारा जो है ना नुकसान, हमारा जो वो कम हो सके। एक दो तरह का नुकसान है, एक जानी नुकसान है और एक माली नुकसान है। जानी नुकसान ये है कि अगर किसी को मतलब अल्लाह ना करे वो उसको कोई शौक वगैरह लगे, तो चूंकि वहां पर अर्थ वायर होगी तो वो आपको बचा लेगी। तो दूसरी बात ये होती है कि अगर वो दो तारे आपस में अटैच हो जाती हैं तो वहां से जो मतलब है वो डैमेज से बचने के लिए वो जो अर्थ वायर वो आपको बचा लेगी। इतना ज़्यादा इसको फायदा होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो प्लेटें, एक प्लेट पी है और एक प्लेट क्यू है, और इनके दरमियान डिस्टेंस 500 मीटर है। और ये जो पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर, हमने क्या करना है, पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंटेंसिटी को बताना है। तो फार्मूला क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमें पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, E is equals to F by Q. E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन हमें तो पोटेंशियल दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। और ये लगेगा सर E इज इक्वल टू K ये फार्मूला नहीं F अपॉन लगेगा, V ओवर आर। E इज इक्वल टू वी डी होता है। हाँ, ये E इज इक्वल टू वी डी, ये जी फार्मूला नहीं लगेगा ये नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यही लगेगा। पोटेंशियल बस ये ग्रेडियंट सर क्या होता R है? तो नहीं। आर दिया हुआ है ना 500 मीटर, और वी भी दिया हुआ है, हाँ ये और हमने आर मालूम करना है। ये E इज इक्वल टू वी ओवर डी होता है या E इज इक्वल टू वी डी होता है? आई थिंक सो E इज इक्वल टू, ये कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं लिया हुआ, तो ये फॉर्मूला आई थिंक E इज इक्वल टू वी डी होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। नहीं, फार्मूला आपका बुक्स पास हैं तो देख लें, E इज इक्वल टू वी ओवर डी है। मुझे लगता है ये फार्मूला है, ये वाला। सर E इज इक्वल टू V अपॉन R। हाँ, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला नहीं है। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। क्योंकि सबसे पहले मुझे बताएं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट सर तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज मतलब वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी विद ग्रेडियंट की? रेस्पेक्ट टू मतलब डिस्टेंस के हिसाब से अगर कोई चीज अपने आप को चेंज करे किसी हाँ जी, दूसरे के लिए आते ग्रेडियंट का अपनी मतलब है वैल्यू चेंज कोई करे। क्वांटिटी, हाँ ठीक बता रहे हैं, ग्रेडियंट का मतलब है कोई क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो, डिक्रीज हो, चेंज हो, सॉरी। अगर उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। अब देखिए हमने वर्ड यूज किया पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसका मतलब है जो पोटेंशियल है वो भी क्या करता है, उसकी भी वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उसकी भी जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती है। हाँ जी, ऐसे ही अफशीन। अब देखें जब हम, ये हमारी जो है ना क्यू प्लेट, इसको हमने अर्थ कर दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो है। तो अब देख ले, जीरो से हमने -700 वोल्ट तक जाना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि जीरो हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पी पे आकर उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कम हो रही है। जरूरी नहीं है कि कम हो, उसकी वैल्यू, असल वर्ड है चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू डिस्टेंस के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो V का वैल्यू हमारे पास 700 वोल्ट है, तो 700 डिवाइडेड बाय 500 मीटर, तो दोनों को डिवाइड कर तो आंसर क्या आता है हमारे पास,
500, 2 जीरोस तो कट गई जीरो से, तो 7 डिवाइडेड बाय 5, तो 1.4। 1.4 आएगा। पावर में नहीं ना आएगा पावर। नहीं, पावर नहीं आएगा क्योंकि वो जीरो जो है वो कट गए हैं। तो यहाँ पर उसने पावर लगाई हुई है। चलें, ये फिर अब पावर का शायद इसमें गलती हो एमसीक्यू में। तो डायरेक्शन बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है या क्या होगी? सर यार जो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किया है इस फार्मूले से क्यों किया है? यहाँ पे तो देखिए हमारे पास पोटेंशियल है, चार्ज तो यहाँ मौजूद नहीं है। चार्ज तो हम पहले मालूम करेंगे ना। देखिए हमारे पास डिस्टेंस दिया नहीं हुआ। डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन ये चार्ज तो नहीं है, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि 500 आपने E इज इक्वल टू क्यू ओवर V ओवर क्यू है। सर ये फार्मूला कैसे लगाया है, ये मुझे नहीं समझ आई इसकी। ये तो पोटेंशियल ये जो ग्रेडियंट का आपने अभी फार्मूला है लिखा ना। है ये तो पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के फार्मूले से सॉल्व किया है इसको। हाँ जी, और आप कौन सा फार्मूला कह अच्छा, रही हैं? ठीक है। नहीं, मैं कोई दूसरा समझ रही थी, शायद वो मिस्टेकनली शायद मेरा गलत था। अच्छा, तो आई थिंक इस एमसीक्यू में मिस्टेक है, तो वो चले आप वो देख लीजिएगा। डायरेक्शन पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पी टू क्यू, क्यू टू पी, क्या होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? पी टू क्यू होगा या क्यू टू पी होगा, ये बताएं अफशीन। ये यू। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन वही नहीं होती जिस साइड पे फोर्स जो है वो यानी कि लग रही होती है। तो यहाँ पे बताएं पी टू क्यू होगा या क्यू टू पी होगा? P टू क्यू होगा। पी पे तो नेगेटिव पोटेंशियल है ना। पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्यू की ई की वैल्यू होती है, तो क्यू टू पी होगा। इलेक्ट्रिक तो फील्ड की फिर सर डायरेक्शन क्या ये होता है? माइनस का साइन है इसके साथ 700 के साथ, तो फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का साइन यूज करेंगे ना। नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जस्ट हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे, माइनस यूज नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे माइनस? ये तो इसकी क्या माइनस, रीजन है? माइनस हम जस्ट बता रहे हैं कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है। फार्मूले में हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे। ये जो फार्मूला है तो ना, सर ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे तो पोटेंशियल है ही नहीं, के ऊपर तो कोई भी चार्ज वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, यहाँ तो जीरो है। तो तो जीरो है फिर ना। जीरो बड़ा तो है या जीरो माइनस ग्रेटर सेवन होगा। हंड्रेड बड़ा है? जी ठीक है, जीरो ग्रेटर है। ठीक है। तो हाई से लो की तरफ इसकी वे डायरेक्शन होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हाई से क्यू हाँ, टू पी। लो पे पोटेंशियल जीरो है, तो मतलब जीरो वैल्यू बढ़ी या -700 से, तो हाई से लो की तरफ इसकी वैल्यू होगी, यानी कि क्यू टू पी होगा। अब ये जो है ना पावर्स, ये आप शायद कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड इलेक्ट्रॉन इज सर सिचुएटेड इन। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्म माइनस आता है ना। नहीं, वो तो वेक्टर साइन है ना। यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब देखो फार्मूले में उसने वो यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं किया, मतलब वो माइनस यहाँ पर लगा ही नहीं है, तो इसलिए आप जस्ट मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। सर पावर इसलिए भी आ रही है क्योंकि हम मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, शायद इसलिए भी नहीं, आएगी ऐसा यूनिट पावर। में, दोनों ऐसा यूनिट में, वोल्ट और मीटर सेम यूनिट हैं। ये भी एसआई में है, ये भी एसआई में है, तो कोई कन्वर्जन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। सर अगर दोनों एक ही यूनिट में हो, एसआई यूनिट में, तो फिर उनको चेंज नहीं किया जाता चाहे कोई भी क्वांटिटीज हो, फिर उनको सेम, वैसे ही हम यानी कि हमने ऐसा यूनिट कैलकुलेशन यूज करते करने हैं। होते हैं, हमने ऐसा यूनिट यूज करने होते हैं, ये भी ऐसा यूनिट में है और मीटर भी ऐसा यूनिट में है, तो फिर अब सेंटीमीटर तो नॉन ऐसा ही है ना, तो नॉन ऐसा यूनिट हमने जी यूज नहीं करना है।
ठीक और है। हमारा आंसर भी किस में आ रहा है, न्यूटन पर कूलम, यानी कि ये भी हमारा एसआई में है। लेट्स सपोज अगर ऑप्शन में हमें कोई और यूनिट दे देता, तो फिर हमने मतलब वो ऐसे नॉन ऐसे यूनिट दे देता, फिर हमने नॉन ऐसे वैल्यूज को यूज करना था। लेकिन फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या यूनिट दे रहा है, हमें ऐसा यूनिट दे रहा है, तो इसलिए फिर हम इसको क्या यूज करेंगे, वही वैल्यू यूज करेंगे। An electron is situated in a uniform electric field as shown. The direction of force on electron is। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड, टू द लेफ्ट, टू द राइट, या अपवर्ड। ये बताएं, 3 मिनट रहते हैं, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सर यूनिफॉर्म क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तो बताएं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा कंसेप्ट है। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बात यह है कि हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। अब देखें यहाँ पर आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे भी होगा, उतना इसी पोजीशन पर होगा, उतना ही इस पोजीशन पे होगा। हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, उसको हमको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अब देखें ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब जो है जितने एरोज बड़े हैं इसका मतलब वहां पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है। तब देख लें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे फिर कम हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो एरोज हैं इनका सेम साइज है, तो इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वही पोजीशन इसके नीचे होगी, वही वैल्यू एग्जैक्ट इसके नीचे होगी, वही वैल्यू इसके एग्जैक्ट नीचे होगी। क्लियर है। लास्ट मिनट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यानी कि यह होगा टू द लेफ्ट, इसका आंसर होगा। और मीटिंग का टाइम एंड हो गया, तो कल फिर हम, आज थोड़े इश्यूज थे तो कल संडे है तो कल हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नहीं, स्लिम टू द लेफ्ट होगा, राइट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टूवर्ड्स द राइट है, अपोजिट, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द लेफ्ट होगा। जी 5 सेकंड सर रह गए हैं। इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा अपोजिट होती है। तो सर सर, ऐसे क्यों इलेक्ट्रिक होता है। फील्ड की जो एरो हेड, जी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरो हेड होगी वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक नेगेटिव फील्ड, होती है। ये नहीं, वो जो एरो हेड है वो जी, पॉजिटिव को शो कर रहा है या नेगेटिव। यो बता रहा है कि ये एंड हमारा पॉजिटिव है और ये एंड हमारा नेगेटिव है, ये एरो ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, ठीक है सर, फिर और सही है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे फिर नेगेटिव वो टू चार्ज द है ना, लेफ्ट जाएगा। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये जी जी, वो नेगेटिव रिपेल एंड इसको करेगा। रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन फिर क्या हो जाती है, मीन्स टू द लेफ्ट अपोजिट हो हो जाएगा। जाएगी। हाँ जी, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट है, वो ये पॉजिटिव ऑलवेज से होता है। जनरेट होते हैं और एलिमिनेट जहाँ पे, खत्म कहाँ पे होगी, नेगेटिव पे। हाँ जी, ऐसे ही है, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे जाके एंड होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की खत्म जहाँ डायरेक्शन पे हमेशा क्या नेगेटिव। होगी, हाई से लो की तरफ होती है। हाई पोटेंशियल टू लो जी पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जी और सर। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, जी, लो से हाई की तरफ। लोग इनवर्ड होती है नेगेटिव की और पॉजिटिव की आउटवर्ड होती हाँ जी, है। ठीक है सर।
खिजर आप क्या पूछ रही हैं?